चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो बिहार से है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अच्छी तेजी दिखाई है। 24 घंटे पहले हमने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था अपने दर्शकों के लिए, जिसमें हाजीपुर के सदर अस्पताल में 200 रुपए में कोविड वैक्सीन बेचने की बात सामने आई थी। वो स्टिंग ऑपरेशन चला, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। 24 घंटे के अंदर बिहार सरकार ने एक्शन भी ले लिया इस मामले में। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या था, और जब हमने ये खबर दिखाई तो बिहार में क्या कुछ तब्दीलियां हुई, किस तरह का एक्शन प्रशासन ने लिया। एक रिपोर्ट देखिए। 200 के हिसाब से आप बताए थे ना कि वेस्टेज में चलाएंगे, तो 27 का हमको कितना हुआ? 27 दूनी 54। टाइम्स नाउ भारत ने बिहार में वैक्सीन घोटाले का खुलासा किया और 24 घंटे के भीतर एक्शन हो गया। तो हम लोगों ने उनको FIR लॉक कर दिया है, और दूसरी बात जो है उर्मिला से थे लैब टेक्नीशियन, उनको हम लोग ने यहाँ से डिस्चार्ज कर उनको वापस भेज दिया है। सर, अभी एक हंगामा आ रही थी कि जांच के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो जांच यहाँ होती है वो सब जांच हो रही है। कुछ लोगों के द्वारा इस तरह का घूमते हुए पाया गया, उनकी शिकायत लोगों ने की। उन्होंने हम लोग को बताया कि हम यहाँ दिखाने के लिए आए हैं, और उस पर हम लोग देखेंगे। अगर कुछ इस तरह की बात होगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। टाइम्स नाउ भारत के कैमरे में फ्री कोरोना वैक्सीन को 200 रुपए में बेचने वाला कैद हुआ, और एक दिन बाद ही उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। पिछले 3 वर्षों से हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, और इस तरह का वाकया आने के बाद वाकई में हम लोग का मनोबल टूट जाता है कि कहीं न कहीं हमें कोई कमी है। इस सारी बातों को हम लोगों ने देखा है, हमारे सिविल सर्जन महोदय ने भी देखा, हमारा जिला पदाधिकारी महोदया ने भी देखी है, और इस पर तत्काल उसको पद से मुक्त करते हुए उसके जो हायर एजेंसी थे उसको सूचित किया गया। साथ ही साथ कल ही FIR कर दिया गया है। आज सिविल सर्जन महोदय के द्वारा 30 सदस्यीय जांच कमेटी बुलाई गई है। उसमें उस बंदे जो है उमेश कुमार, उसको हम लोग बुलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आके अपना क्या पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है करे। यदि नहीं भी करेगा तो आज शाम तक 30 सदस्यीय जांच समिति का रिपोर्ट आ जाएगा। टाइम्स नाउ भारत ने मंगलवार को धाकड़ एक्सक्लूसिव में खुलासा किया कि बिहार के हाजीपुर में एक सरकारी अस्पताल के अंदर ऑपरेटर 200 रुपए लेकर वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहा है। वो वैक्सीन क्या है? वो है ये नहीं है। ठीक, वो वैक्सीन है या नहीं है? तो 20 आदमी उसमें पूरेगा तब। अभी धरने से कोविशील्ड चल रहा है। टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर आदित्य वैभव और साकेत कुमार ने हाजीपुर के सदर अस्पताल के डेटा एंट्री ऑपरेटर की इस धांधली को खुफिया कैमरे में कैद किया था। अब इनका रहा तो इनका तो 20 आदमी पूरेगा तब। हालांकि हम तो उपाय कर ही लेंगे शाम में। निश्चित है, शाम को हो जाएगा तो कल सवेरे भी आएंगे तो दे देंगे इनको। ठीक है। चढ़ भी जाएगा फिर पोर्टल पर। अच्छा, पोर्टल पर भी चढ़ जाएगा। चढ़ जाएगा। अच्छा। अब रहा बात कर्मचारी का। तो कर्मचारी कैसे आएगा? इन्हीं के साथ आएगा। अब थोड़ा कितना बोलिएगा तो आ जाएगा, उसका कोई बात नहीं है। ना टोटल आएगा आदमी की 55 लोग के लाएगा। अब जैसा कहिएगा, आप कहिएगा कि तो टोटल बुला देंगे। टोटल क्या वो है? 27 को है। हाँ, 27। इस खुलासे के बाद बिहार में सियासी भूचाल सा मचा था, साथ ही हेल्थ सिस्टम की भी पोल खुल गई थी। 200 के हिसाब से आप बताए थे ना कि वेस्टेज में चलाएंगे, तो 27 का हमको कितना हुआ? 27 दूनी 54। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। डेटा एंट्री ऑपरेटर उमेश को नौकरी से हटा दिया गया, और साथ ही जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। तो सर, अभी क्या अपने पास स्टॉक में है? स्टॉक पूरा है। तो वो मतलब किन लोगों को देना है, कैसे क्या उसका प्रक्रिया है? प्रिकॉशन डोज बोलते हैं, बूस्टर डोज 60+ लोगों को अभी हम लोग स्वास्थ्यकर्मी को देना शुरू किए हैं। स्वास्थ्यकर्मी फ्रंट लाइन वर्कर्स। अच्छा, तो सर उसके लिए कहीं कोई शुल्क वगैरह निर्धारित है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, शुल्क नहीं। और कोई कर्मचारी अगर उस वैक्सीन को बेचता है या पैसा लेता है तो गलत चीज है। उस पर हमको खबर कीजिए, उस पर FIR लो। दरअसल टाइम्स नाउ भारत के रिपोर्टर आम आदमी बनकर हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे थे। वहां डेटा एंट्री ऑपरेटर ने पैसे लेकर कोवैक्सीन लगाने का वादा किया था। साथ ही ये भी कहा कि ज्यादा लोग एक साथ आएंगे तभी वैक्सीन लगाएगा।
सवेरे 8 बजे 7 बजे फ़ोन कर लीजिएगा एक बार। जब भी फ़ोन कीजिएगा तो 8 बजे के बाद होगा, ठीक है, 7-8 के बाद 8 सवा 8 फ़ोन कर लीजिएगा। आप हमको बोल दीजिएगा, साकेत जी से बात कर लीजिए ना। हमको बोल दीजिएगा कि हम इतना आदमी आ रहे हैं, ठीक है ना। वैक्सीन के लिए उमेश लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए 1,000 रुपए तक वसूला करता था, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत ने इस डेटा एंट्री ऑपरेटर की कलाई खोल दी और अब कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिहार क्या उमेश ही अकेला ऐसा शख्स है जो फ्री वैक्सीन के लिए लोगों से पैसे बटोर रहा है, या फिर अभी कई ऐसे धोखेबाज पकड़े जाने बाकी हैं। साकेत कुमार के साथ आदित्य वैभव, टाइम्स नाउ नवभारत, पटना।